इथेनॉल है, इथेनॉल जान करके दिया है, एसिड और अल्कोहल मिलकर एस्टर बनाते हैं, बना लोगे। और एस्टर बनाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, 2 मोल मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के हैं, वो तुम्हें क्या करना है फिर अटैक कराना है। ठीक है, यस मैम। ठीक है। आप लोग पता है एक काम किया कीजिए, एक चीज बताते हो, जब आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो आजकल व्हाट्सएप में एक वो भी है ना कि आप अपने आप को भी मैसेज कर सकते हैं, है ना। यस आप मैम। लोगों से तो जब अगर यस देखो, मैम। अगर असाइनमेंट की मैं बात करूं जिसमें सिर्फ क्वेश्चन होते हैं, वो तो तुम्हें रिसोर्स शीट में ही मिल जाया करेंगे, है ना। अगर मान लो तुम्हारे गुम हो गए हैं, चैट बहुत ऊपर चली गई, तो वो तो रिसोर्स शीट में जाके वहां से तुम्हें मिल जाएंगे। बट हाँ, सोल्यूशन के लिए तुम क्या करो, जैसे सोल्यूशन आता है ना उसको अपने नंबर पे भेज दिया करो, समझ रहे हो ना। स्पेशली सिर्फ किसके मिलते हैं सोल्यूशन, केमिस्ट्री के ही आते होंगे, क्योंकि बायो में तो आंसर की से काम चल जाता है, और शायद सुविज्ञा सर तो डीपीपी में ही सोल्यूशन भेजते हैं। अगर जैसे मेरे अलग से आते हैं तो तुम उस सॉल्यूशन को क्या करो करो, अपने नंबर पे ही शेयर कर दिया करो, तो तुम्हें कभी देखना हो तो जाके देख लो। सही बोल रही हूँ ना मैं ये बात। यस मैम। ये वाला कर लेना, ठीक है, तो तुम्हारे वो हो जाएगा, ठीक है। बाकी अपूर्वा एक बार इसको कर लेना, नहीं मतलब एक बार मेरे को दिखा देना करके, वरना मैं वो कर दूंगी, क्या बोलते हैं, तुम्हें सॉल्व करके ही भेज दूंगी, ठीक है। तो प्लीज जो मैम बाकी बच्चे, हो गया। यस मैम, दिखाऊं? ना 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 ना, नहीं रहने दो, एक बार भेज देना, आंसर मैच कर लेना, ठीक है, तो बढ़िया बात है, ठीक है, ओके। यस मैम। हाँ, मैं क्या कह रही थी, तो प्लीज आप सारे बच्चे थोड़ा सा डाउट सोल्विंग ग्रुप में, मैं ये नहीं बोलूँ पूरा दिन एक्टिव रहो, दिन के सिर्फ 10 मिनट, ठीक है। सिर्फ ये देख लिया करो कि किसी का कोई डाउट तो नहीं आया हुआ, अगर आपको लग रहा है वो आप सोल्व कर पाओगे तो प्लीज वो सोल्व कर दिया करो। चेतना, तमनप्रीत और हुस्नवाज, हुस्नवाज कितने सारे क्वेश्चन आज उसने सोल्व किए है ना। मैं ये सोच रही थी यार उसका कितना टाइम जा रहा है, ठीक है, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, मतलब वो इतने क्वेश्चन लग रहा था सोल्व करने में, ठीक है। सो आप लोग भी प्लीज कर दिया कीजिए अगर आप लोगों को आते हैं तो। कई बार हम ये सोचते हैं छोड़ ना, किसी और का डाउट है हम क्या करें, आता है आई नो, फिर भी 10 मिनट निकालते हो ना दिन के, तो 1-2 क्वेश्चन कर दिया करो बस, ठीक है। और जो मुझे लगेगा तुम्हारी साइड से सोल्व नहीं हुए हैं वो तो मैं कर ही देती हूँ, ठीक है। चलो, गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। गुड इवनिंग महेश, गिरिजा आ गई, ओम आ गया, पल्लवी, जसनूर आ गई। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, आज मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अगर रह जाएगा तो थोड़ा बहुत, बिल्कुल थोड़ा बहुत रह जाएगा, तो वो हम कल वाली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, एंड बायोमोलिक्यूल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यस मैम। ठीक है, यस, चलो। ओके, सो आज जो मैंने रिएक्शंस आप लोगों को कवर करानी है, एक तो अपना डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है, एक अपना सैंडमेयर रिएक्शन है, एक गेटरमैन रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, ये सब हम देखने वाले हैं। एंड फिजिकल प्रॉपर्टी में हम देखने वाले हैं बेसिसिटी ऑफ अमीन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो बेसिसिटी वाला पार्ट, एक बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट जहां से क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिसिटी वाले से आजकल काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि ना एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दिया हुआ है इसके बारे में, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स के बारे में, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने कितने कर ली थी, और हमने काफी सारी रिएक्शंस कर ली थी ना, ये भी देख लिया था, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन नहीं देते हैं एनालीन, याद करो, ठीक है। अगर आप नाइट्रेशन कराओगे तो उसमें आपको मेटा भी मिलता है, क्योंकि वो एनालीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने एक क्वेश्चन ऐसा असाइनमेंट में भी डाला था जो 2018 में आया था, अगर किसी ने देखा हो तो अमीन्स का, ठीक है। तो एनालीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि वो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है, तो आपको मेटा वाला भी मिलता है, ऑर्थो वाला 2% मिलता है, 51% आपको पैरा वाला मिलता है, ठीक है। उसके अलावा हमने एक और भी क्या कहते हैं, एक और रिएक्शन थी जो रह गई थी आप लोगों की, सल्फोनेशन वाली, तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए बेटा एक बार, सल्फोनेशन वाली रिएक्शन तुम्हारे बैच में रह गई थी, दूसरे वाले बैच में हो गई थी। तो अगर मैं बेटा एनालीन की रिएक्शन कराती हूँ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो मैम इसमें भी हमें क्या मिलना चाहिए बताओ, एनालीनियम आयन मिलना चाहिए, बोलो। यस मैम। मिलता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, हालांकि इसके लोन पेयर जाएंगे बेंजीन रिंग में, बट यहाँ पे भी अटैक करेगा, तो कुछ इसका एनालीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा,
बोलो, और ये HSO4 नेगेटिव बन जाएगा। बात ठीक है ना? Yes, ma'am. एसिड Yes, ma'am. रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है मेरा बेटा, जब आप इसको हीट करते हो ना, तो आपको पैरा और ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मिलता है। एक तो पैरा पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप लग जाता है, और एक आपका, बोलो, ऑर्थो वाले पे लग जाता है। Okay. और जो पैरा वाला होता है, ऑब्वियस सी बात है, मेजर होगा, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप डिस्टेंस पे लगे हुए हैं, यहाँ पे पास पास है, रिपल्शन होगा तो ये माइनर होता है। ठीक है, तो ये आपको ऑर्थो और पैरा मिलता है। ठीक है, और अभी तुमने बायोमोलिक्यूल्स मेरे से नहीं पढ़ा है, जिसने पढ़ा है तो सुना होगा, ज्विटर आयन करके कुछ होता है, सुना है आप लोगों ने ज्विटर आयन? Yes, ma'am. तो यस, जो ये इसका नाम होता है सल्फेनिलिक एसिड। सल्फेनिलिक एसिड, हालांकि तुम्हें मैं पढ़ाऊंगी ना तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो कैसे करेगा, जो ये H+ है ये इसको दे देगा, तो ये बन जाएगा NH3+, जहां पे कैटायन और एनायनिक वाला पार्ट दोनों हो। यस, हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी रह गई थी, मतलब जो दूसरे बैच में हो गई थी, तो आप इसको लिख लेना, सल्फोनेशन वाली। ठीक है मेरा बेटा, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, ये चैप्टर बहुत आसान है, मतलब इसमें से अपने को पूरे पूरे नंबर लेने हैं। ठीक है, अब एक बार मुझे फटाफट से 2 क्वेश्चन करके दिखा दो। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। आराम से देखो, आराम से। वेरी गुड तमनप्रीत, वेरी गुड अपूर्वा, शाबाश। मोनिका, अच्छा तुम लोग मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता देना, तुम लोग 25 से 31 के बीच में आओगे ना, क्योंकि बेटा अपना, क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस लेट कंप्लीट हो रहा है, तो मैं कोई छुट्टी नहीं लेने दूंगी आप लोगों को, और ना ही मैं लूंगी। तो आप लोग आओगे ना 25 से 31 के बीच में, कहीं पता चले मुझे बोलो मैम हम तो न्यू ईयर बनाने जा रहे हैं गोवा, ऐसा No, है? ma'am. जी. हाँ, आ जाएंगे। नहीं आओगे तो मैं फिर पर्सनली मैसेज करके बुलाऊंगी। ठीक है, उसमें बायो की क्लासेस नहीं लगेंगी आप लोगों की, 25 to 31, है ना? और फिजिक्स की शायद, फिजिक्स का भी मुझे मालूम नहीं है, बट यस केमिस्ट्री की लगेंगी, क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस लेट खत्म हो रहा है। वेरी गुड, यही सुनना चाहती थी मैं। ठीक है ठीक है ठीक है, गिरिजा। हाँ, ओके, क्या लग रहा है गिरिजा इसका आंसर? Ma'am, option B. ऑप्शन बी। अक्षरा, ऑप्शन बी लग रहा है क्या? Yes, ma'am. कैसे? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड। बेंजामाइड तुम लोगों को मालूम होना चाहिए क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CONH2, है ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसका हॉफमैन डिग्रेडेशन हो रहा है, सीधा डायरेक्ट बना दूं तो ये एनिलीन बन जाएगा। क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. और जब इसको आप करवा रहे हो क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH और हीटिंग करा रहे हो, तो ये तो अपन ने कल ही किया था, कार्बोलमीन है रिएक्शन, तो इसमें क्या बनता है? आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, हो भी जाएगा। चलो, Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये आपके असाइनमेंट में ही था क्वेश्चन, तमनप्रीत ने शायद पूछा हुआ था ग्रुप में ही आज। Yes, ma'am. हम्म, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, तुम्हारा नीट का क्वेश्चन है। और इसको मैं इरेज कर देती हूँ जो लिखा होगा ना। हाँ, शाबाश। 1 बाय 1 चलो, ए को बनाओ, बी को बनाओ, सी को बनाओ। ठीक है, पढ़ाया हुआ है। अगर फिर भी डाउट आ रहा है तो एक बार ऑप्शंस को निहारो, ऑप्शन को देख लेने से काफी कुछ पता चलेगा तुम लोगों को।
बनाओ बनाओ, शाबाश। AC2O का मतलब पता है ना क्या है ये, मोनिका? Yes, ma'am. मोनिका, AC2O क्या है? मैम याद नहीं आ रहा। ले, अपूर्वा क्या है AC2O? मैम एसिटिक एनहाइड्राइड। मोनिका अभी आ गया? Yes, ma'am. एग्जामिन वॉइस नहीं आ रही है, एक बार रिज्वाइन करो ना। मेरी तो 100 पे वॉल्यूम तो बिल्कुल सही है। रिज्वाइन करो एक बार ऋषभ। देखो आपको ना कभी भी एग्जामिनर ये नहीं लिख के देगा, हमेशा वो AC2O ही लिख के देगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना है, एनिलीन की एसिटाइलेशन करानी है, कल बता दिया था कैसे कराओगे, Yes, ma'am. बताया था ना मैंने। देखो जी, नाइट्रोजन का, देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, तो उसका बेसिक करेक्टर भी है, तो यहाँ पे अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, वापस ये बाहर। अपन ऐसे बहुत सारे स्टेप कर लिए हैं, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, NHCOCH3। याद आ रहा है, कल करवाई थी मैंने ये रिएक्शन, बस मैंने यहाँ पे एसिटिक एनाइड लिया है, अपन एसिटाइल क्लोराइड ले लिया था। ठीक है, तो बेसिकली दोनों करवा क्या रहे हैं, एसिटाइलेशन तो करा रहे हैं ना, और यहाँ पे आ जाएगा CH3। ठीक है, हो गया इतना, ए बन गया। उसके Yes. बाद क्या करवाया इन्होंने, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। कोई बात नहीं, ब्रोमीन वाटर ले लें, एसिटिक एसिड ले लें। तो बेसिकली अब क्या हुआ है, याद करो ये एसिटाइलेशन हम क्यों करा रहे थे, ताकि इस नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाए। जो पहले सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में जा रही थी, अब कुछ यहाँ पे भी जाएगी, है ना? Yes, ma'am. तो यानी कि अब इसकी रिएक्टिविटी हो गई कम। अब सभी पोजीशन पे ब्रोमीन तो नहीं लगेगा, या तो यहाँ पे ऑर्थो वाला मिलना चाहिए, पैरा वाला मिलना चाहिए, बट पैरा पोजीशन तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है Yes, ना? ma'am. तो कहाँ पे जाएगा वो, ऑर्थो पे जाएगा। तुम कहीं पे भी भेज दो, दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट है, तो मैं यहाँ पे ऑर्थो वाली पोजीशन पे भेज देती हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए अपना बस, बाकी तो चल जाएंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, बन गया। चलो ये हो गया बी। उसके बाद क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होता है, अमाइड की हाइड्रोलिसिस हो जाती है, वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीन में, मतलब NH2 में, और यहाँ पे Br और यहाँ पे CH3। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन। ऑप्शन सी। यस, ऑप्शन सी। इस तरीके से करना था। अब हम ये भी नहीं बोल सकते कि मैम ये तो डिफिकल्ट था, नहीं था, क्योंकि नीट में आया हुआ है, तो आप इसको मीडियम वाली कैटेगरी में रखो ऐसे वाले क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन अभी भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है? ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे जो मुझे पूछना था। अब हम चलते हैं हम आगे, ठीक है? चलो आओ। ओके, तो ऊपर डालो हेडिंग डाइजोनियम सोल्ट एंड इट्स रिएक्शन। कल तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बोला था कि एलिफेटिक अमीन से और एरोमेटिक अमीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और एलिफेटिक अमीन से तुम एलिफेटिक डाइजोनियम सोल्ट बना रहे थे। याद करो, डाइएजोटाइजेशन नाम की रिएक्शन थी, है ना? एलिफेटिक डाइजोनियम सोल्ट अनस्टेबल था, वहां से N2 निकल जा रहा था और तुम्हें अल्कोहल मिल जा रहा था, जबकि जो बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट था वो स्टेबल था लो टेम्परेचर पे ड्यू टू रेजोनेंस, है ना? तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा वो बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बना था ना, अब हमें उसके आगे फर्दर रिएक्शन देखनी है। और यहाँ पे लिख लो तुम नीट 2025, 25 में बैठोगे ना तुम, नीट 2025 में से यहाँ से कोई भी रिएक्शन आएगी, किस तरीके से पूछेंगे वो एग्जामिनर की मर्जी है, बट आएगा इसमें से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, चलिए आइए। सबसे पहले मेरा बेटा पहली वाली ऊपर वाली रिएक्शन को छोड़ दो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं बाद में करवाती हूँ, क्योंकि वो अभी आपने पढ़ी ही नहीं है मुझसे। ठीक है, देखो अगर आप बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट को वाटर के साथ ट्रीट कराते हो, लेकिन आपको हीटिंग करनी पड़ेगी, वार्म वाटर के साथ ट्रीट कराते हो, तो आपको क्या मिल जाता है, फिनोल मिल जाता है। ये रिएक्शन हमने शायद पहले भी देखी थी, ये दोबारा आ गई। मेरे साथ साथ लर्न करोगे, मैं क्लास के खत्म होने के बाद टेस्ट लूंगी, बेशक मेरा आज थोड़ा कम हो, क्योंकि कल तो हो ही जाएगा और कल बायोमोलिक्यूल भी स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं तो एकदम सही फ्री हूँ, आराम से सिलेबस हो जाएगा 15 से पहले। ठीक है, लेकिन तुम ध्यान रखना, क्लास के बाद में मैं पूछूंगी। अब तुम लोग जो करोगे ना उसका टेस्ट लूंगी अब मैं, बस। ठीक है, बहुत पढ़ा दिया मैंने, अब तुम लोगों की बारी है करके दिखाने की। चले नेक्स्ट आओ। अगर मैं बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन कराती हूँ मेरा बेटा क्यूप्रस सोल्ट के साथ, क्यूप्रस सोल्ट कौन सा होता है याद है, मैंने एक बताया था, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। क्यूप्रस होता है +1 वाला और क्यूप्रस होता है +2 वाला।
अब यहाँ पे या तो CuCl लिखा मिलेगा या Cu2Cl2 लिखा मिलेगा, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही होगी। तो यहाँ पे आपका क्या यूज हो रहा है, कॉपर क्यूप्रस हो रहा है, यानी कि कॉपर इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब आप CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्लोरोबेंजीन मिलता है। अगर CuBr लेते हैं तो ब्रोमोबेंजीन, CuCN लेते हैं तो साइनोबेंजीन। बोलो हाँ के नहीं। और ये तीनों क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन है, हाँ के ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. याद रहेगा। अब यहां से क्वेश्चन, बोलो बोलो बोलो। अब यहां से क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर सकता है एग्जामिनर? पहला टाइप का क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट दे दे रिएक्शन और पूछे बताओ भाई ये कौन सी रिएक्शन है, या आपसे 4-5 कंपाउंड बोल दे और बोलेगा बताओ इनमें से सैंडमेयर रिएक्शन से किसको प्रिपेयर कर सकते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें पढ़ाया, एक बार क्वेश्चन दिया भी था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन वो यहाँ से ये फ्रेम कर सकता है कि सैंडमेयर रिएक्शन में जो यूज होता है कॉपर का सोल्ट, उसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। गेटिंग माई पॉइंट? या फिर वो सिक्वेंशियल रिएक्शन में इसको दे सकता है। एक बात बताओ, अगर मान लो एग्जामिनर को, है क्या पेज मेरे पास? नहीं है। मान लो एक क्वेश्चन मैं खुद से फ्रेम करती हूँ, आज आना इधर। मान लो तुम्हारे पास वो दे रहा है, नाइट्रोबेंजीन दे रहा है, ठीक है, इसमें वो डाल रहा है टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है जी, मैं इसको इरेज कर दूंगी, तुम लिख लो एक बार नोटबुक में, A मिल रहा है। ठीक है, A मिलने के बाद तुम डाल रहे हो इसमें सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो तुम्हें मिल रहा है B। समझे? और फिर तुम उसमें डाल रहे हो CuCN इन द प्रेजेंस ऑफ HCN, तो तुम्हें मिल रहा है C। फिर C में तुम डाल रहे हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, और फिर तुम्हें मिल रहा है यहाँ पे वो क्या मिलेगा, D। ठीक है, फिर उसमें तुम डालते हो NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तुम्हें मिलेगा E। फिर तुम इसमें वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, तुम्हें मिलता है F। ये यहाँ पे ये रिएक्शन बनती है। समझे? Yes, ma'am. चालू करो बनाना, चालू करो बनाना। Yes, ma'am. A कौन बताएगा? व्हाट वुड बी द A? वेरी गुड जसनूर, A क्या होगा मेरा बेटा? जसनूर आवाज आ रही है? क्या हो गया, कितने गायब हो गए? सिद्रा क्या होगा A? Nitrosonium Ni. मैंने तो ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं था। नाइट्रोसोनियम पढ़ाया तो था, लेकिन वो इसमें तो नहीं बन रहा था। मैम NaNO2 को HCl के साथ जब कराएं। टिन है ना, रिड्यूसिंग एजेंट है। यस मैम। अक्षरा क्या बनेगा? शिवा, ओम। हैंड रेज नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। हाँ गिरिजा तुम बताओ। मैम अमीन बन जाएगा। अमीन या एनिलीन? NH2 हाँ लग ये जाएगा, बोल दो एनिलीन। मैम, आप ये बोल दो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन बन जाएगा। ओके जसनूर, बी क्या बनेगा? एक तो तुम लोगों के समझ नहीं आता, नेटवर्क इश्यू है क्या पंगे हैं, मैं तो बोलती ही रह जाती हूँ। हाँ नहीं गिरजा, औरों से पूछ तू पहले। तमनप्रीत आप बताओ क्या बनेगा बी? मैम अल्कोहल, मतलब फिनोल। नहीं, वो फिनोल कहाँ से बनेगा? अमीन बनेगा। अमीन तो मैम बना दिया ये एनिलीन। डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। सॉरी मेरे को लगा डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सोल्ट बनेगा। सी क्या बनेगा फिर मोनिका? मैम सी में डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर वो CN लग जाएगा। डाइजोनियम सोल्ट के ऊपर नहीं, बेंजीन के ऊपर CN लग बेंजीन रिंग के जाएगा। ऊपर, बेंजीन रिंग के ठीक ऊपर है? CN। हाँ, साइनोबेंजीन, बेंजोनाइट्राइल कुछ बोल लो। ठीक है, तो ये बन जाएगा ये वाला। ठीक है, उसके बाद अपूर्वा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा? मैम साइनो वाले को, साइनो की जगह CH2NH2 आ जाएगा। शाबाश, बना लो, बेंजाइल अमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजाइल अमीन बन जाएगा। फिर उसके बाद NaNO2 के साथ फिर कराया तो क्या बन जाएगा? फिर डाइजोनियम। हाँ, डाइजोनियम CH2N2Cl बन जाएगा। बना दूं ना यहाँ पे मैं डायरेक्ट?
देखो यस मैम। यस मैम। ये बन जाएगा CH2N2Cl, है ना। उसके बाद क्या बनेगा जानवी, वाटर के साथ कराने के बाद? मैम वो रिड्यूस हो जाएगा और N2Cl बच जाएगा ना। N2Cl रिड्यूस समझी नहीं मैं। वाटर के साथ ये एलिफेटिक है ना, दिस इज नॉट एरोमेटिक, तो यहाँ से तो N2 निकलेगा ना बाहर, यस मैम, तो तो CH3 बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, मतलब टोली बेंजाइल कार्बोकेटाइन बन जाएगा। फिर उसके बाद मोनिका? फिनॉल बनेगा। नहीं, फिनोल कहाँ से बनेगा? बेंजाइलिक अल्कोहल। ये बनेगा ना, फिनोल कहाँ से बनेगा भाई? यस मैम। बेंजीन के साथ है ना CH2 अटैच, तो ये बनेगा ना। यस मैम। यस मैम। रिवाइज कर लो जो पढ़ाया था कल प्लीज, वरना गड़बड़ ऐसे ही करोगे। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, ठीक है। तो अपन ने क्या कर लिया, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट से क्या बना लिया? आप कंफ्यूज हो एलिफेटिक और उसमें एरोमेटिक वाले में, ठीक है। ये मैं बता रही हूँ आपको, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन आप बना सकते हो। इन रिएक्शंस का नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। सब में कॉपर का सोल्ट यूज हो रहा है, क्यूप्रस सोल्ट यूज हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? एंड कॉपर इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप वाटर के साथ करा रहे हो रिएक्शन और हीटिंग दे रहे हो तो आपको फिनोल मिल जाएगा। आपको एलिफेटिक वाले के केस में हीटिंग नहीं करने की जरूरत थी, वहां पे तो बन रहा था डायरेक्ट अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट से बेंजीन बनाना है, ध्यान से सुन लो, अगर आपको बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट से क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पे आप या तो ले सकते हो हाइपोफॉस्फोरस एसिड, देखो इधर, या फिर आप ले सकते हो इथेनॉल भी ले सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब ये H3PO2 और ये C2H5 हैं क्या? ये दोनों ये है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब क्या करेंगे, दूसरों को क्या करेंगे, और रिड्यूस। यस, दूसरों को रिड्यूस करेंगे और खुद को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज। ठीक है। तो जो ये H3PO2 होता है वो चेंज हो जाता है बेटा H3PO3 में। क्या नाम होता है इसका, फॉस्फोरस एसिड। यस मैम। और जो ये C2H5OH है इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो CH3CH2OH प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो क्या मिलता है CH3CH। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस मैम। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिर से सुन लो, यहाँ पे आप स्टार लगा लो, 5 स्टार लगा लो, जितने मर्जी लगाने लगा लो, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर फिर से सुन लो, अगर आपको बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट से बेंजीन बनाना है तो आप उसके लिए या तो H3PO2 यूज कर सकते हो विच इज योर हाइपोफॉस्फोरस एसिड, या आप इथेनॉल यूज कर सकते हो। दोनों ही माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसको तो रिड्यूस कर देंगे और इसमें चेंज कर देंगे बेंजीन में, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर एग्जामिनर को डिफिकल्ट क्वेश्चन सेट करना हुआ तो वो क्या बोलेगा कि अगर तुम बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन करा रहे हो हाइपोफॉस्फोरस के साथ, तो जो साइड प्रोडक्ट मिलेगा उसमें जो सेंट्रल एटम होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। आ सकता है कि नहीं आ सकता है क्वेश्चन? 200% आ सकता है, बिकॉज एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी में ये रिएक्शन है तो आ सकता है। या फिर वो ऐसे पूछ सकता है कि बताओ अगर आप इथेनॉल के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो जो साइड प्रोडक्ट मिलेगा उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब तुम खुद देखो, क्या ये जो हमें मिल रहा है एसिटाल्डिहाइड, ये एल्डोल रिएक्शन दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। क्या ये आइडोफोम टेस्ट दे सकता है? यस मैम, ये बिल्कुल दे सकता है। क्या ये नेगेटिव कैनिजारो देगा, मतलब कैनिजारो नहीं देगा? हाँ मैम, नहीं देगा। तो ऐसे करके वो कुछ स्टेटमेंट पूछ सकता है रिगार्डिंग दिस साइड प्रोडक्ट
व्हेन यू ट्रीट द बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट विद इथेनॉल। समझ रहे हो किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है वो? यस मैम। तो ये तुम्हें भाई साहब याद होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए, मैं बता दे रही हूँ। 12th का कोई भी चैप्टर तुम लोग अपना नहीं करोगे, ठीक है, तुम लोगों ने मेरे से 11th नहीं पढ़ी है, वो भी मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन 12th का तुम्हें एक एक चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, इसमें कोई फिर कमी नहीं रहनी चाहिए तुम लोगों की साइड से। आगे आओ, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो तुम बेंजीन, इधर आओ, यहाँ पे लिखो, बनाओ बनाओ अपनी नोटबुक में। अगर तुम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही लेते हो, अगर उसकी रिएक्शन कराते हो KI और इसको हीट करते हो, तो यहां से तुम्हें क्या मिल रहा है? आइडो बेंजीन मिल रहा है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। उसके अलावा अगर तुम मान लो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो? HbF4 के साथ करा रहे हो। अब ये HbF4 है क्या? ये है तुम्हारा फ्लोरोबोरिक एसिड होता है, ठीक है। देखो इधर, तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिल रहा है? यहाँ पे भी क्या मिल रहा है? सोल्ट ही मिल रहा है, लेकिन अब यहाँ पे Cl नेगेटिव नहीं है, अब यहाँ पे क्या है? BF4 नेगेटिव है, H प्लस प्लस BF4 नेगेटिव, तो ये इसका काउंटर आयन हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? और जब आप इसको हीट करोगे, ध्यान से सुन लो, जब आप इसको हीट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? फ्लोरोबेंजीन मिलने वाला है। हाँ के ना? यस मैम। याद है ये वाली रिएक्शन मैंने तुम्हें उसमें भी बताई थी, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स में? बताओ, याद आ रही है? जब आप इसकी हीटिंग कराते तो फ्लोरोबेंजीन मिलता है, N2 बाहर निकलेगा, BF3। याद करो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलोएरीन में कराया था। लेकिन अगर तुम्हें मान लो इस सोल्ट से नाइट्रोबेंजीन बनाना है, तो तुम उसकी रिएक्शन किसके साथ कराओ? या तो KNO2 के साथ करा दो, अलग अलग देती हूँ, पोटेशियम नाइट्राइट के साथ करा दो, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, और थोड़ा हीट कर दो। या फिर तुम इसकी रिएक्शन करा सकते हो NaNO2 के साथ, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग। तो यहाँ पे होगा क्या? K प्लस NO2 नेगेटिव, तो NO2 जाके लग जाएगा आपका बेंजीन रिंग में, तो नाइट्रोबेंजीन भी तुम प्रिपेयर कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारे 2025 में आ सकता है। क्या किया? पहले आपने HbF4 के साथ करवाया, सोल्ट बना, अगर आप उसको हीट कर रहे हो तो फ्लोरोबेंजीन मिलेगा, लेकिन अगर आप उसको हीट नहीं कर रहे हो, अगर आप उसकी रिएक्शन पोटेशियम नाइट्राइट या सोडियम नाइट्राइट के साथ करा रहे हो और हीट कर रहे हो, तो उसमें आपको नाइट्रोबेंजीन मिलेगा। अब आगे फर्दर एग्जामिनर रिएक्शन करवा सकता है, जो मैंने तुम्हें अभी वो क्वेश्चन दिया था, इसका रिडक्शन करा देगा, डाइएजोटाइजेशन करा देगा, फिर वो स्टेप बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। उसके बाद आता है, अगर आप बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट, यस हाँ, बाल-स्कीमन रिएक्शन थी, हाँ देखो मैं भूल गई थी, बाल-स्कीमन रिएक्शन जिसमें आप फ्लोरोबेंजीन बना रहे थे, याद करो, दैट वाज वेरी गुड जसनोर, बाल-स्कीमन रिएक्शन थी जिसमें आप फ्लोरोबेंजीन बना रहे थे। अगर मान लो आप बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट लेते हो, लेकिन अब आप कॉपर का पाउडर लेते हो, कॉपर इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उस केस में जो आपको क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन मिलता है, तो वो रिएक्शन होती है तुम्हारी गटरमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? गटरमैन रिएक्शन। याद रहेगा, सैंडमेयर में क्यूप्रस सोल्ट ले रहे हो, गटरमैन में आप कॉपर का पाउडर ले रहे हो, एंड कॉपर इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हुआ ये बात? ठीक है। यस मैम। अब इसमें क्या होता है ना बेटा, जो ये आपकी गटरमैन वाली रिएक्शन होती है ना, इसमें साइड प्रोडक्ट, जैसे अगर मैं सैंडमेयर की बात करूं तो इसमें N2 बाहर निकलता है, इसमें भी N2 बाहर निकलता है, इसमें भी N2 बाहर निकलता है। लेकिन अगर मैं आपकी गटरमैन रिएक्शन की बात करूं तो इसमें क्या क्या मिलता है आप लोगों को? N2 गैस तो मिलती है, साथ में सोल्ट भी मिलता है, क्योंकि इसमें क्या डालते हैं? HCl भी डाल देते हैं, इस तरीके से ऐसे लिख देते हैं, देखो अगर आप NCERT देखेंगे तो इस तरीके से लिखा हुआ है, तो साथ में ये भी मिलता है CuX, ठीक है। अगर आपका HCl है तो यहाँ पे CuCl मिलेगा, और अगर आपका HBr है तो यहाँ पे CuBr मिलेगा। तो अगर आप चीज नोटिस कर पा रहे हैं तो गेटरमैन रिएक्शन में आपको साइड प्रोडक्ट तो ज्यादा मिल रहे हैं, जबकि सैंडमेयर में क्या मिल रहा था?
आपको N2 गैस निकल रही थी ना बाहर, बाकी तो कुछ और नहीं बन रहा था, बाकी तो मेन प्रोडक्ट मिल रहा था। तो आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी होगी कि सैंडमेयर रिएक्शन की जो ईल्ड होती है वो ज्यादा बेटर होती है गेटरमैन रिएक्शन से। एक काम कर रही हूँ, मैं नोट करके लिखवा रही हूँ, लिखना एक बार, मैं नोट करके लिखवा रही हूँ, प्लीज लिखिए अपनी नोटबुक में जहां पे आप नोट्स बना रहे हो। इन गेटरमैन रिएक्शन, इन गेटरमैन रिएक्शन, in Getterman reaction, low yield of haloarine is obtained due to more side product, due to more side product. लिख लिया? Yes, ma'am. एनसीईआरटी में रीजन नहीं लिख रखा, बस ये बोल रखा है कि बेटर होता है सैंडमेयर वाला। और लिख भी लेना एज कंपेयर टू सैंडमेयर, है ना, वो लिखना जरूरी है। लिख लो एज कंपेयर टू सैंडमेयर। फिर मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा देती हूँ कि मैंने अभी क्या बताया है। ठीक है, चलो आओ। तो हमने क्या किया, हमने कल वाली क्लास में एनिलीन्स एक किस तरीके से हम बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बनाते हैं ये सीख लिया था, है ना। या तो तुम्हें नाइट्रस एसिड HNO दे रखा होगा पेपर में, या सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और मैंने कल मैकेनिज्म भी बताया था। ठीक है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होती है, NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता है, याद करो। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम, अगर तुम देख रहे हो तो ये बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट के साथ रिएक्शन है। तो फिर से और ध्यान से सुनो और आज याद करके जाना। बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट से तुम बेंजीन भी बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ H3PO2 या इथेनॉल। याद करो, हमने फिनोल से भी बेंजीन बनाया था जिंक डस्ट को यूज करके, याद है चीजें? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. वेरी गुड। तुम क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हो, ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हो, साइनोबेंजीन भी बना सकते हो, ये सब सैंडमेयर रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन इसमें आप क्या ले रहे हो, क्यूप्रस सोल्ट ले रहे हो, यानी कि कॉपर इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ध्यान रखना, फॉस्फोरस एसिड अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है, हाइपोफॉस्फोरस ऑक्सीडाइज करता है फॉस्फोरस में H3PO3, और इथेनॉल ऑक्सीडाइज करता है अपने आप को एसिटिल्डिहाइड में। ठीक है, उसके बाद अगर आप KI के साथ कराते हो, पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हो, हीट करते हो तो आइडोबेंजीन मिल जाता है। फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ कराते हो तो पहले आपको सोल्ट मिलता है, अगर आप हीट करते हो तो बाल्स-कीमन रिएक्शन हो जाती है, जिससे आप, मतलब जिसमें आप फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर करते हो। बट अगर आपको नाइट्रोबेंजीन चाहिए तो आपको कोई ऐसा लेना पड़ेगा रिएजेंट जहां पे हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या हो बेटा, ये NO2+ है। ठीक है, NO2+ हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आप गेटरमैन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो वहां पे कॉपर का पाउडर यूज होता है और उसमें साइड प्रोडक्ट ज्यादा मिलते हैं, तभी गेटरमैन रिएक्शन में जो हेलोएरीन्स मिलते हैं लाइक क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, उनकी यील्ड कम होती है एज कंपेयर टू सैंडमेयर। अभी तक बस यही पढ़ाया मैंने, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ट्राई कीजिए सारे। जानवी, अपूर्वा, वेरी गुड, तमन, मोनिका और सिद्रा, गिरिजा, ऋषभ, अक्षरा, जसनूर, पल्लवी, ओम, बताओ भाई। जसनूर, डी क्या बनेगा बेटा, डी?
मेरे को लग रहा है इस मैम क्वेश्चन में ना, C6H, हाँ बोलो। मैम C6H5 नहीं नहीं, स्ट्रक्चर CH3। बताओ, वो बनाओ, स्ट्रक्चर बताओ, वो फॉर्मूला मत बताओ, उसको तो क्या ही बताऊंगी मैं। यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट? अभी तो बताया तुम लोगों को मैंने। मैम बेंजीन N2Cl। हाँ, NH सीधा ऐसे बोलो जसनूर मैम, NH2 हटके क्या लग जाएगा? N2Cl। ठीक है, और ये CH3 वैसे ही रहेगा, यही बनेगा डी। यस मैम। और उसके बाद तुमने कराई है CuCN इन द प्रेजेंस ऑफ KCN, तो क्या बनेगा? N2Cl को हटके क्या लग जाएगा? Cl. Cl। Cn लग जाएगा, और नीचे CH3 तो रहेगा, इसका क्या काम? यस और N2 बाहर निकल जाएगी, तो हमारा आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। A ऑप्शन। आ जाओ, ये करो, पहले तो ए बनाओ, पहले ए ही बनाओ, बी को तो छोड़ दो। ए बनाओ, फिर मैं बी पूछूंगी, फिर सी पूछूंगी। पहले ए बनाइए सारे बच्चे। अक्षरा हैंड रेज करो। क्या बनेगा अक्षरा? ए मैम N2Cl नेगेटिव। ए यस। वो तो इसके साथ करवाने पे मिलेगा ना, सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, लेकिन बाद में सेकंड स्टेप में ये भी तो डाला है Cu2Cl2, तो क्या बनेगा जसनूर? अच्छा, जसनूर से तो पूछ लिया, और करो हैंड रेज। मैम वहां से Cl लग जाएगा बाकी हटके। क्यों नहीं बोला था अभी तक? फिर बोलना था ना बेटा। भी ध्यान रखो, ध्यान दो क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है। ए बन गया। उसके बाद तुमने करवाया है Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये किसकी टेस्ट रिपोर्ट मैं देख रही थी जिसको इसमें कंफ्यूजन होती है? Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अब वही बताएगा मेरे को। जानवी, क्या होगी आगे रिएक्शन? गिरजा, क्या होगा आगे? तुम लोगों को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है क्या? सुनेगी। बोलते क्यों नहीं हो, फिर चुप हो जाते हो? जानवी, Yes, ma'am. क्या बनेगा? तुम सब बच्चों को मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, जब भी सनलाइट के प्रेजेंस में हेलोजिनेशन कर रखी है, तो कहाँ पे हेलोजिनेशन होती है भाई साहब, बताओ। निकालो, शब्द नहीं निकल रहे हैं तुम लोगों के, निकालो बाहर। Cl लग जाएगा। यही तो गलती कर रहे हो। अरे मेरा बेटा, भूल गए बेंजाइलिक और एलाइलिक हेलोजिनेशन होती है। ये तुम पेपर में ना गड़बड़ करके आओगे, मैं बता दे रही हूँ, बता दे रही हूँ, बता दे रही हूँ। तुम लोग क्यों भूल जा रहे हो इन चीजों को? तो यहाँ पे क्लोरीनेशन है ना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मुझे मत कहना अगर ये नीट में आ गया तो। यहाँ पे इसको हटा के Cl लगा दो, मैं देखो डायरेक्ट बना दे रही हूँ, ये तुम्हारा बी बन जाएगा अब। समझे? Yes, ma'am. अब ना भूल जाना, मैं बता दे रही हूँ। यही बिल्कुल। बोला। इसके बाद डाला है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, कौन सी रिएक्शन होगी? वुड्स रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रीजन। रुक जाओ, ये ग्रिग्नार्ड मोनिका कहाँ से आ रहा है दिमाग में? नो मैम, राइट देख के। रिएजेंट देख लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो है ही नहीं यहाँ पे। Mg थोड़ी ना है, Mg है क्या इसमें? नो मैम। फिर नो मैम। सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या होगा आपका? वुड्स रिएक्शन होगी। हाँ, वुड्स रिएक्शन। तो एक और बनाओ ये वाला, वहां से NaCl निकाल दो।
ये निकल जाएगा बाहर, ठीक है। देखना कौन सा आंसर होगा। A B option. B A हाँ A ए सॉरी, एक मिनट रुको, ए होगा, हो जाएगा, Yes ma'am. Yes ma'am. ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है। मैम हाँ बेटा, मैम ये दूसरा क्यों बनाया है आपने? कौन सा मेरा बेटा, क्योंकि वुड्स रिएक्शन में हम 2 मोल लेके चलते हैं ना बेटा, ओके मैम, ओके मैम। ठीक है। अब यहाँ पे ये भी आप सोच सकते हो कि मैम ये सीएल क्यों नहीं निकाला आप लोगों ने। मैम क्योंकि वो डायरेक्टली अटैच है ना बेंजीन रिंग से, उसको निकालना मुश्किल होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। यस मैम। Yes ma'am. यस मैम। ठीक है, यस। जो अपना एक अपने पास होती है फिटिग रिएक्शन, अगर तुम लोगों को याद हो, ये Yes, तो ma'am. वुड्स रिएक्शन है, दिस इज वुड्स रिएक्शन। बट अगर अपनी फिटिग रिएक्शन होती है उसमें अपन एराइल हैलाइड लेते हैं, याद करो। यस मैम। Yes ma'am. फिर उसमें अपन एक और लेते हैं और अपने पास बाइफिनाइल बन जाता है। इसमें देखो ऐसा ऑप्शन दिया भी हुआ है जिसमें 2 बेंजीन रिंग अटैच हो रही है, लेकिन ध्यान रखना जो ये रिएजेंट है वो क्या है आपका, वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन का। ठीक है। चलिए, आपको पेपर में नहीं दिया जाएगा जस्ट नोट कि 2 मोल है, ये अंडरस्टूड है कि अपने को 2 मोल लेना है, तभी 2 NaCl निकलेंगे मेरा बेटा, ठीक है। ओके मैम। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग डालो कपलिंग रिएक्शन, और ये लिख लो थ्योरी वाला पार्ट। तो वो कह रहे हैं कि जो डाइजोनियम सोल्ट है ना मेरा बेटा, वो कपलिंग रिएक्शन भी देते हैं, ठीक है। किसके साथ देते हैं, फिनोल के साथ देते हैं, है ना, नेप्थोल के साथ देते हैं, और एरोमेटिक अमीन के साथ देते हैं। यहाँ पे बीटा फिनोल छोड़ दो, ये लिख लो, फिनोल के साथ देते हैं, नेप्थोल के साथ देते हैं, और एरोमेटिक अमीन के साथ देखते हैं। और भी होते हैं बट ये लिख लो, ये लिख लो। क्या बोला मैंने, जो डाइजोनियम सोल्ट है वो इनके साथ रिएक्शन करते हैं, किसके साथ, फिनोल के साथ, नेप्थोल के साथ, एरोमेटिक अमीन्स के साथ, और हमें क्या मिलता है, हाईली कलर्ड एजो कंपाउंड्स मिलते हैं, हमें डाई मिलती है। क्या मिलती है हमें, डाई मिलती है हमें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले तो मैं कलर का रट्टा मरवाती हूँ कि कलर कैसे याद करोगे, ठीक है। तो आपको कलर याद करने की जो ट्रिक है, जो कि मैं बताती हूँ बच्चों को, आप याद करोगे बी पाशा से, ठीक है, बी पाशा से, ठीक है। लिख लो इसको, पता है ना कौन है बिपाशा, यस मैम। ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना उसको, लिखो पहले इसको, लिख लिया, ओके। Yes. सो बी का मतलब है यहाँ पे बीटा नेप्थोल से, बीटा नेप्थोल से मतलब है, ठीक है। और Yes, यहाँ पे ma'am. पी से मतलब है फिनोल, और ए से यहाँ पे मतलब है एनिलीन। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। और यहाँ Yes. पे कलर आता है वो आता है रोए, ROY, ROY। मतलब जब आप डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन कराते हो बीटा नेप्थोल से तो रेड कलर की डाई मिलती है, अगर आप फिनोल के साथ कराते हो तो ऑरेंज कलर की डाई मिलती है, और अगर आप एनिलीन के साथ कराते हो तो कौन से कलर की डाई मिलती है। डाई तो आप सबने देखा होगा ना, जो मम्मी अपने कपड़ों पे कराते हैं, ठीक है, Yes, वही वाली डाई मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो येलो कलर की डाई मिलती है इसमें, तो हाईली कलर्ड एजो कंपाउंड्स बोलते हैं। एजो यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, एन डबल बॉन्ड, एन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और जो ये कपलिंग रिएक्शंस होती हैं ये क्या होती है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही एग्जांपल है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही एग्जांपल है। हालांकि तुम्हें यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं कराऊंगी मैं, बस बता दूंगी थोड़ा सा, क्योंकि वो आपके पेपर में नहीं आता है, ठीक है। लिख लिया ये सभी ने, विपाशा से याद रखना, बीटा नेप्थोल के साथ करोगे रेड, फिनोल के साथ करोगे आपको ऑरेंज मिलेगा, एंड एनिलीन होगा तो येलो डाई मिलेगी, ठीक है। वो कहाँ गई गिरिजा। चलिए अब हम चलते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन कराते हैं फिनोल के साथ। लिखो यहाँ पे है क्या, अच्छा चलो सही है, एक एक्स्ट्रा स्लाइड मिल गई हमें।
चलो सबसे पहले हम लिखेंगे रिएक्शन विद फिनोल। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट लेते हैं मैम, हाँ ले लेते हैं, ले लिया देखो, और हम क्या लेते हैं यहाँ पे फिनोल लेते हैं, ठीक है। देखो अब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कौन है, बेसिकली ये देखो जो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है यही आके लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, सबको पता है। यस आपको Yes, इसका ma'am. मैकेनिज्म नहीं करना है, मैकेनिज्म इसका नहीं करना है, सिर्फ मैं तरीका बता रही हूँ ताकि आप बिल्कुल रट्टा ना मारो इसको, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो मेरा बेटा इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा वाला बनेगा, यानी कि जो ये वाला ग्रुप है पैरा पे आके लगेगा। देखिए इधर इस तरीके से ये वाला एन यहाँ पे लग गया, एन के साथ क्या है डबल बॉन्ड एन, और इस एन के साथ क्या लगी हुई है, फिनाइल रिंग लगी हुई है, बोलो हाँ के ना, और ये यहाँ पे OH लगा हुआ है, क्या कहते हो। तो ये कौन से कलर की डाई होती है फिनोल के साथ, देखो ऑरेंज कलर, तो यहाँ पे ये ऑरेंज कलर की डाई मिलती ऑरेंज है। कलर। क्लियर हुआ, यस मैम। यस मैम। पक्का, यस मैम। लिख लो इसको, फिर हम आगे चलते हैं। होता क्या है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है, सबसे पहले जो ये बेस है ना ये H+ निकाल लेता है, ठीक है, तो उसके बाद ये आगे फर्दर यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है। ये तो था कपलिंग रिएक्शन विद फिनोल जो कि तुम्हारी NCERT में भी है, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन है बीटा नेप्थोल। अब मैंने बीटा नेप्थोल क्या होता है, क्या मैंने तुम्हें पहले कभी बताया था बीटा नेप्थोल? बीटा नेप्थोल ये होता यस है, मैम। दिस इज बीटा नेप्थोल, अल्फा और बीटा। अगर अल्फा पोजीशन पे OH होता तो अल्फा नेप्थोल, ये हमारे पास होता है बीटा नेप्थोल, ठीक है। यस मैम। ठीक है, देखिए इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, आप वही लोगे बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट लोगे। अब यहाँ पे देखते हैं मैम क्या होगा। अब यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये भी बेसिक मीडियम में होगा, सबसे पहले O- बनेगा, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर देखो यहाँ जाएंगे, ठीक है। फिर आगे ये फर्दर भी जा सकते हैं, हाँ या ना। यस मैम। लेकिन होता क्या है, जो ये अटैक होता है वो इस वाली पोजीशन पे होता है, OH के जस्ट साथ वाले पे। क्यों? क्योंकि अगर मेरा बेटा आप यहाँ पे अटैक करवा रहे हो तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी खत्म कर रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप इन वाले इस यानी कि अगर आप इस बेंजीन रिंग पे अटैक करवाते हैं तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, बेंजीन की एरोमेटिसिटी खत्म कर रहे हैं, जो कि होगा ही नहीं। तो जो अटैक होता है वो OH के क्या होता है, जस्ट साथ वाली पोजीशन पे होता है, ठीक बात है, यहाँ पे इस वाली पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बनता है, बनाओ एक बार, बनाओ। यहाँ पे क्या लग जाएगा, NNPH, और यहाँ पे फिनोल, देखो एक बार, ठीक है क्या? यस मैम। तो यहाँ पे कौन से कलर की डाई मिलती है इसकी, बताओ। बीटा नेप्थोल के साथ कौन सी मिल रही है अपने को, रेड रेड डाई। रेड कलर। हो गया, बोलो। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट करते हैं हम, लिखो पहले ही बना लो अगर किसी के नहीं बनी है तो। देखो अब मैंने ये ऊपर की साइड क्यों ब्रेक किया, क्योंकि जो ये नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइजेशन में भी जा रहा है, लेकिन अगर जो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा वो आगे डीलोकलाइजेशन में नहीं है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है ना इस वाली ऊपर वाली पोजीशन पे। आई होप यस मैम। आ गया हो कि क्यों यहाँ पे अटैक हुआ है। हाँ बेटा, बीटा नेप्थोल का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। बीटा नेप्थोल ये देखो ये होता है, ये वाली पोजीशन होती है अल्फा, ये वाली, और ये वाली होती है बीटा, ठीक है। अगर अल्फा पोजीशन पे OH होता तो वो अल्फा नेप्थोल होता, यहाँ पे बीटा पे लगा हुआ तो दिस इज बीटा नेप्थोल, ठीक है। मैम एक बार रिपीट करना रिएक्शन प्लीज।
मैं ये बोल रही हूँ क्या, अच्छा रिएक्शन रिपीट करो। रिएक्शन में तो मैं ये बता रही हूँ कि जो आपका, एक सेकेंड, ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है वो इस तरीके से डीलोकलाइजेशन में दिखा रही हूँ मैं, तो जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल है, तो यहाँ पे ही आपका क्या होगा, रिएक्शन होगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एन 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 डबल बॉन्ड एन पी एच, यानी कि ये वाला जो ग्रुप है वो लग जाएगा। बेंजीन रिंग वाले पे मत बना देना, क्योंकि अगर तुमने बेंजीन वाले रिंग पे लगा दिया है, सब्स्टिट्यूशन करा दिया, तो उस केस में तुम क्या कर दोगे, बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी खत्म खत्म। करा दोगे। ठीक है, चलिए Yes, चलो ma'am. आगे। चलो ये लिख लेना, Yes, ma'am. छोटी बात है। अब क्या करना है, हमें एनिलीन के साथ रिएक्शन कराना है, तो बस करा देते हैं, ये तो कुछ है ही नहीं। बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट लो। अब ये भी क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, बोलो, तो यहाँ पे पैरा वाला ही मेजर बनेगा, और ये एसिडिक मीडियम में होता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। और ये कौन से कलर की डाई होती है, येलो। 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 बाकी दोनों बेसिक मीडियम में, और ये क्यों एसिडिक मीडियम में? यहाँ पे बेसिक मीडियम क्यों क्यों कराना है, यहाँ पे NH नेगेटिव बन जाएगा ना मेरा बेटा। यस। नॉर्मल कंडीशन रखते हैं हम इसमें। ओके मैम। बेसिक मीड इधर आओ, यहाँ पे बेसिक मीडियम में क्यों करा रहे थे, जो नेगेटिव बनेगा ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर पाएगा ना, मोर न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा वो। ठीक है, यस मैम। हो गया। अब तुम्हारे पास एक बार नीट में ये वाला क्वेश्चन भी आया था, कि मैं लिखवा दे रही हूँ, अगर तुम बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन कराते, लिख लो, ये वाला नीट में आया था, एन एन डाइमिथाइल एनिलीन के साथ कराते हो। एन एन डाइमिथाइल एनिलीन क्या होता है, यही होता है, यही। Yes, ma'am. यस मैम। तो यहाँ पे क्या होगा, वही होगा, पैरा पोजीशन पे क्या लग जाएगा, NNPH, बस। ठीक है, ये इसमें कलर ये मत लिखना, कलर येलो मिलता है सिर्फ एनिलीन के साथ, यहाँ पे कोई और कलर की मिलती होगी डाई, वो हमें याद नहीं करना, सबकी याद नहीं रख सकते हो, सिर्फ बी पाशा, बीटा नेप्थोल, फिनोल और एनिलीन के साथ याद रखना कौन से कलर की डाई मिलती है। ठीक है, ये क्या है, NN डाइमिथाइल एनिलीन। ठीक है, यस मैम। और अगर मान लो तुम अल्फा नेप्थोल ले लो, अल्फा नेप्थोल ले लो, तो कौन सी रिएक्शन होगी, देखना इधर। अगर मान लो तुम बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट ले लेते हो और रिएक्शन कराते हो अल्फा नेप्थोल के साथ, अल्फा नेप्थोल यही होगा ना, तो इसकी क्या होगी, सेम रिएक्शन होगी जो फिनोल के साथ होती है। ठीक है, पैरा Yes. पोजीशन पे आके लग जाएगा। इजी है समझना इनको, यस मैम। बना लीजिए इसको आराम से। हाँ जी बेटा, मैम वो दूसरी वाली बताना, एन वाली। इसमें देखो NN डाइमिथाइल एनिलीन में क्या वही है, ये भी क्या होगा, पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो पैरा पोजीशन पे अटैक होगा। ठीक है, यस मैम। यही करना है, हो भी जाएगा। तो कपलिंग रिएक्शंस आर, कपलिंग रिएक्शन इज द इज एन एग्जांपल फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यस मैम। यस मैम। अच्छा ओके, बस यहाँ तक कर लो, फिर क्वेश्चन कराती हूँ एक बार। चलो आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करना। आराम से करना, लिख लो वो। अब यहाँ पे रेड ऑरेंज दी हुई है, कंफ्यूज कर रहा है वो तुम्हें। ऑरेंज रेड देती है ना। ऑरेंज रेड डाई मिल रही है तुम्हें। करो हैंड रेज।
काजल है, शिवा कहाँ गया, एंड बस आते तो इतने बच्चे हैं और भाग जाते हैं एकदम। क्या करूं मैं तुम लोगों का। हाँ जानवी, क्या होना चाहिए? मैम बी वाला। यस, बी वाला ही होगा। देखो, अगर देखो पहली बात है, इनमें मैंने तुम्हें कलर नहीं बताया ना, तो तुम्हें याद ही नहीं रखना। किसने कहा याद रखने को? एनिलीन के साथ येलो कलर देता है, तो ये वैसे ही नहीं हो सकता। अब तुम्हें मिल रहा है रेड ऑरेंज। अगर तुम्हारे पास फिनोल होता तो यहाँ पे हम फंस जाते, फिर हम सोचते है ना। अब यहाँ पे तुम्हें दे ही नहीं रखा, तो बीटा नेप्थोल इज द करेक्ट वन। तो कई बार वो लिख देता है रेड ऑरेंज कलर की डाई। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ये। ए क्या होगा? बीटा नेप्थोल होगा। क्या बेटा, क्या दिखाऊं? लास्ट स्लाइड ये लो। मैम अगर फिनोल होता तो फिर किसे करते? नहीं आता फिनोल। फिनोल होता तो फिर वहां पे वो स्पेसिफिक कलर मेंशन करते, सिर्फ लिखते ऑरेंज या रेड, है ना। वो नहीं आएगा, डोंट वरी। अगर ऐसा आया छोड़ के आ जाना, नेगेटिव ना करवाना। ठीक है, चलो। यस। और पहली बात है, एक ये भी तो सोचने वाली बात है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ फिर छोड़ के आ जाना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, अल्फा वाले के केस में पैरा अटैक होता है, जो नॉर्मल फिनोल में होता है। प्रखर एक्टिव नहीं रहता बेटा क्लास में, और सिर्फ 7 बजे वाली क्लास में ही आते तुम। ओम तुम भी एक्टिव हो ही नहीं। रानी तुम भी नहीं हो एक्टिव बिल्कुल भी। जो क्वेश्चन तुमने डाउट सोल्विंग ग्रुप में भेजे हैं वो मैं ऑलरेडी क्लास में करवाती हूँ, लेकिन उस टाइम तो तुम आती नहीं हो क्लास में। पता नहीं तुम लोग पढ़ते क्या हो, क्या ही पढ़ रहे होते हो, समझ में नहीं आता। आओ इधर। ये तुम्हारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि एनसीईआरटी में से ही उठाई है मैंने। एक बार इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सिर्फ थ्योरेटिकल है ये, सिर्फ मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि अगर असर्शन रीजन बने तो तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है, आ जाओ। हाईलाइट करूंगी मैं इसको। आ जाओ, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में ही है। वो कह रहे हैं कि लोअर एलिफेटिक अमीन्स आर गैसेस विद फिशी ऑर्डर। इसमें तो मेरे को कुछ समझाना नहीं है। ठीक है, कि जो लोअर एलिफेटिक अमीन्स होते हैं उनकी फिशी स्मेल होती है, फिश जैसी होती है। प्राइमरी अमीन्स विथ 3 और मोर कार्बन एटम आर लिक्विड, और जो हायर वाले होते हैं वो सॉलिड है। इसमें कुछ रट्टा मार, मतलब इसमें कुछ समझना है नहीं, पेपर में भी नहीं आएगा। उसके बाद कह रहे हैं जो एनिलीन और अदर अराइल अमाइन होते हैं वो यूजली कलरलेस होते हैं। ठीक है, लेकिन एटमॉस्फेयर, ध्यान से देखो, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की वजह से कई बार तुम्हें उसमें कलर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओके। फिर आगे वो लिख रहे हैं जो लोअर, समझ में आ रहा है ना? यस मैम। हाँ, इसमें ऐसा कुछ है नहीं Yes, खास। ma'am. लोअर एडिफेटिक अमीन आर सोल्यूबल इन वाटर। हाँ मैम ठीक है, क्यों? बिकॉज नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। Hydrogen वाटर bond. मॉलिक्यूल। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उनकी सोलिबिलिटी क्या है, कम होती जाएगी, जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता जाएगा, बिकॉज हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो? नो मैम। No, ma'am. चलो ठीक है, आगे चलते हैं। फिर वो कह रहे हैं जो हाइयर अमीन्स होते हैं वो इनसोल्युबल होते हैं वाटर में। हाँ बोल दिया। फिर वो कह रहे हैं कि अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करूं, ध्यान से देखो इसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ऑफ अमीन 3 होती है, एंड ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल इतनी होती है। यानी कि ऑक्सीजन की ज्यादा है, यानी कि जो अल्कोहल वाला OH है उनका बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा एज कंपेयर टू NH का बॉन्ड इन केस ऑफ अमीन। ठीक है, यस मैम। इसकी वजह से वो कहते हैं कि बताओ आउट ऑफ ब्यूटेन 1 ऑल एंड ब्यूटेन 1 अमीन कौन ज्यादा सोलुबल होगा? भाई साहब जो ज्यादा पोलर होगा, तो ब्यूटेन 1 ऑल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अल्कोहल्स क्यों? अल्कोहल ज्यादा पोलर होता है अमीन से, और वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो अगर जैसे तुम पढ़ते थे केमिकल बॉन्डिंग में, अमोनिया और वाटर के बीच में किसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो वाटर के केस में होता है। तो सेम यहाँ पे भी अल्कोहल के बीच में क्या होता है मेरा बेटा? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यस मैम। क्लियर है? तो यहां से बनते हैं तुम्हारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तभी मैं पढ़ा रही हूँ।
बस तुम्हें एक काम करना है, आज ये चैप्टर हो जाएगा, ठीक है, एक दो चीजें रह जाएंगी तो वो करा दूंगी। तुम्हें ना एक काम करना है, बस अपनी बुक्स में, अब तुम्हारी जो एनसीईआरटी की बुक है वहां पे एक टेबल बनी होगी अमीन्स के आयुपेक नोमेनक्लेचर की, ठीक है, बस तुम्हें वो पढ़नी है, बस खुद से, बस इतना काम कर लेना खुद से, ठीक है। आगे चले, चलो यस आगे क्या कहता है, आगे कहता है प्राइमरी और जो सेकेंडरी अमीन है, अरे कलर चेंज कर लेते, are engaged in intermolecular association due to hydrogen bonding between nitrogen of one and hydrogen of other molecule। बात ठीक है, इस तरीके से देखो, देख रहे हो, यस मैम। इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं दिस इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन इज मोर इन प्राइमरी अमीन बिकॉज प्राइमरी अमीन में 2 हाइड्रोजन होते हैं तो भाई साहब ज्यादा होगा, सेकेंडरी में 1 होता है तो सेकेंडरी में कितना होगा आपका, 1 होगा, तो उसमें कम होगा। यही बोल रहा है दिस इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन इज मोर इन प्राइमरी अमीन देन इन सेकेंडरी अमीन बिकॉज एज देयर आर 2 हाइड्रोजन अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन इन इट इन केस ऑफ प्राइमरी अमीन। टर्शियरी अमीन में कोई इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन नहीं होगा क्योंकि भाई साहब के पास हाइड्रोजन ही नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर मुझे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाना हुआ, इधर आओ, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की टेबल है, इधर आओ इधर आओ, ये तुम्हारा प्राइमरी अमीन है, सबका देखो मोलर मास सेम है, आइसोमर्स हो गए प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। देखो इसमें 2 हाइड्रोजन है, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये देखो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है 350, डेटा याद नहीं करना है। सेकेंडरी अमीन है इससे थोड़ा कम, टर्शियरी कम। इसका देखो अल्कोहल का भाई साहब सबसे ज्यादा 390। रीजन समझ में आ गया, बिकॉज ऑफ मोर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या है, ये तो सिंपल हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे तो 300 है, इसको तो ये तो कुछ मतलब है भी नहीं, ये तो देखते ही पता चल रहा है ऐसा क्यों है, पोलैरिटी ही नहीं है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। चलो उसके बाद हम बात करते हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन। क्या तुम्हें पता है कैसे डिफाइन करोगे अमीन्स आर बेसिक इन नेचर? बिकॉज मैम नाइट्रोजन के पास क्या होता है देने के लिए, लोन पेयर होता है। तो अगर तुम ये रिएक्शन देख रहे हो अमीन की HX के साथ एसिड के साथ कराते हो तो यहाँ पे सोल्ट मिलेगा, याद करो मैंने कल भी कराया था, एनिलीनियम सोल्ट मिलता है, ये देखो देख रहे हो। तो इस तरीके से वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या कर सकता है, सोल्ट बना सकता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम दोबारा बेस के साथ करा दोगे तो वो वापस मिल जाएगा। अगर तुम मान लो बेस के साथ करा दोगे तो क्या होगा, इधर देखना, ये है ना, अगर तुम बेस के साथ कराओगे तो ये ले लेगा ना, वापस से मिल जाएगा अमीन, ठीक है। यस मैम। उसके अलावा क्या लिखा हुआ है, अमीन जो सोल्ट होते हैं, सोल्ट तो भाई सब सोल्यूबल होंगे पानी में, इसमें तो क्या ही कहना, गेटिंग माई पॉइंट। और इनसोल्यूबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, लाइक ईथर हो गया, ठीक है। ये वाली लाइन तुम्हें करने की जरूरत है नहीं, वैसे मैं बता देती हूँ इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर आप मान लो एसिडिक HCl ले रहे हैं, अगर मान लो एक आपके पास क्या है बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है अमीन जैसा और एक नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो आप उसको सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि एसिडिक मीडियम में क्या होगा, अमीन्स बेसिक है वो तो क्या कर लेगा, एसिड बेस रिएक्शन करा लेगा, सोल्ट बन जाएगा, तो वो तो पानी में सोल्यूबल हो जाएगा, और दूसरे वाला है वो सोल्यूबल नहीं होगा, तो लेयर सी दिखाई देगी, तो तुम इससे क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। नोट सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बट यस मतलब यही है इसका, सही बोल रही हूँ ना मैं। अगर एक बेसिक है और एक नॉन बेसिक है, इधर आओ, एक बेसिक है और एक नॉन बेसिक है, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो बेसिक तो क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, ये नहीं करेगा, तो सेपरेट कर लिया ना तुमने। यस मैम। बस यही लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। इसके बाद ये पूरी कहानी में एक ही चीज लिखी हुई है मेरा बेटा, देखो इसमें सिर्फ एक चीज लिखी हुई है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो बेसिसिटी को बढ़ाते हैं। क्या ये बात ठीक है? यस मैम। सोच लो, है ना। यस मैम। बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, है ना। यस मैम। नाइट्रोजन के लोन पेयर है और ज्यादा अवेलेबल होंगे फॉर डोनेशन,
तो आपकी बेसिसिटी बढ़ेगी। Yes, ma'am. लेकिन जो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो क्या करेंगे, डिक्रीजेस द बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। ये तो आपका सिंपल जीओसी वाला कॉन्सेप्ट है। Yes, ma'am. यस मैम। जैसे तुम्हारे पास एक प्राइमरी अमीन है ना, एक टर्शरी एक सेकेंडरी अमीन है और एक टर्शरी अमीन है, तो अगर मुझे तुम्हें बताना हो कि तीनों में से कौन ज्यादा बेसिक होगा तो बता सकते हो, यस मैम। Tertiary. टर्शरी वाला, सेकेंडरी वाला, Yes, फिर ma'am. प्राइमरी वाला। ये तो मैंने बहुत सिंपल दिया। ऐसे ही तुम्हें कोई कॉम्प्लिकेटेड बना के दे देंगे तो ध्यान रखना, जहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो बेसिसिटी को बढ़ाएगा। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में कौन कौन से वाले फैक्टर कंसिडर करते हो, प्लस एम वाले, प्लस आई वाले। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में माइनस एम वाले, माइनस आई वाले। ठीक है, उसके अलावा तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए, जैसे पीके इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है एसिडिटी के, ऐसे ही पीके भी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेसिसिटी। सिंपल जीओसी का कॉन्सेप्ट है। और केबी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा बेसिसिटी के। Yes, ma'am. ठीक है, अब ये मैं तुम्हें ना 1 मिनट दे रही हूँ, फटाफट ये जो पूरा किताबी लैंग्वेज लिखी हुई है एक बार इसको पढ़ लो एंड कंफर्म कर दो मुझे। एनसीईआरटी में से भी पढ़ सकते हो, अगर यहाँ से दिख रहा है तो यहाँ से पढ़ सकते हो, है वही जो मैंने बताया। और पी के बी माइनस लोग ऑफ के होता है, ये लिखा हुआ है बस। हाँ जानवी बताओ कौन सी लाइन समझानी है। मैम वहाँ पे जो पीकेबी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेसिसिटी के। यस, क्योंकि यहाँ से देखो ना इस वाले रिलेशनशिप में ना बेटा, के बी बढ़ेगा तो बेसिसिटी बढ़ेगा, है यस ना। मैम। या यू कैन ऑल्सो से के बी बढ़ेगा तो पी के बी कम होगा। ठीक है, तो पी के बी Yes, ma'am. प्रोपोर्शन हो गया बेसिसिटी के। जैसे के ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एसिडिटी के, वैसे के बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है बेसिसिटी के। ये वाली लाइन समझ में आ गई। एलिफेटिक अमीन्स ज्यादा बेस क्यों होते हैं स्ट्रॉन्गर बेस अमोनिया से, क्योंकि एलिफेटिक में आपका प्लस आई इफेक्ट होता है एल्काइल वाले पार्ट का, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन के लोन पेयर अवेलेबल होते हैं फॉर डोनेशन। ठीक है, यस मैम। यस मैम। लेकिन जो आपके एरोमेटिक अमीन्स होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं। देखो आंसर Yes, ma'am. होगा कोई, वाई? मैम वो बेंजीन रिंग अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन हाँ, क्योंकि याद है ये, एक तो ये है यस मैम। और एक ये है, कौन ज्यादा बेसिक होगा, ये वाला, बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पे तो घूमने गए हुए हैं। यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो यस दिस इज द रीजन। ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुमने पढ़ नहीं रखी है, इसीलिए। ठीक है, ओके तो ये अभी टेबल, रुक जाओ, होल्ड ऑन, ये भी आएंगे इस पे, क्योंकि एक्वस फेज में जो बेसिसिटी का ऑर्डर है दैट विल बी डिफरेंट। ठीक है, एक्वस फेज में बेटा, क्योंकि आप पानी कंसिडर कर रहे हो तो उस केस में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर नहीं करोगे, सॉल्यूशन वाला पार्ट भी कंसिडर करोगे। तो जब मैं वो बता दूंगी ना उसके बाद तुम ये टेबल को निहार सकते हो। ठीक है, चलो एक बार आओ। ये बोल रहे हैं बेसिसिटी एल्केनामाइन वर्सेस अमोनिया, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, दोनों में कैसे कंपेयर करोगे, एलिफेटिक में तो आपको पता ही है प्लस साइड इफेक्ट होगा तो इसमें ज्यादा बेसिक होंगे ये, जबकि अमोनिया में कोई ऐसा अल्काइल वाला पार्ट नहीं है। पढ़ना इसको एक बार। अब मैं पढ़ाऊं। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, इट pushes electron towards nitrogen and thus make the unshared electron pair यानी कि lone pair more available for sharing with the proton of acid। यस मैम। ठीक है, और ये किस बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ प्लस Plus इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। क्लियर? Yes, ma'am. दिस इज द रीजन व्हाई एल्काइल अमीन आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया। ठीक है, तो अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट बताएंगे तो टर्शरी वाला ज्यादा बेसिक होगा, फिर सेकेंडरी वाला होगा और फिर आपका प्राइमरी वाला होगा। तो अगर मेरा बेटा, अगर वो आप लोगों से पूछता है बेटा गैसियस फेज में ध्यान से सुन लो, बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, तो वो आपको एक्सप्लेन करके आना है ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट।
ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो उस केस में आपका टर्शरी वाला मीन ज्यादा बेसिक होगा, फिर सेकेंडरी और फिर अमोनिया। लेकिन अगर उसने बोल दिया भाई साहब एक्वस फेज, तो वहां पे तुम रुक जाना, वहां पे तुम रुक जाना। आइए पढ़ते हैं आगे। आगे क्या बोल रहा है? बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक अमीन शुड इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। दिस ट्रेंड फॉलोड इन द gaseous phase. फिर वो कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन इन द गैसियस फेज फॉलो द एक्सपेक्टेड ऑर्डर टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी देन अमोनिया। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes. लेकिन वो कह रहा है जैसे ही तुम हाँ यस, लेकिन अगर तुम एक्वस फेज की बात करो, इधर आओ, अगर तुम एक्वस फेज की बात करोगे तो वहां पे बेसिसिटी का ऑर्डर ये नहीं रहेगा। व्हाई? बिकॉज एक्वस फेज में अब दो फैक्टर रोल प्ले करेंगे, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा सोल्वेशन। क्योंकि मेरा बेटा अगर तुम्हारे पास, ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारे पास प्राइमरी अमीन है, ठीक है, तो तुम मान लो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हो, तो ये ले देगा इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा, देखना ध्यान से, है ना। Yes, अब यहाँ ma'am. पे नाइट्रोजन के पास है 3 हाइड्रोजन। अगर तुम एक्वस फेज ले रहे हो तो पानी के साथ तो भाई ये तीनों हाइड्रोजन करेंगे ना इंटरेक्ट, यहाँ Yes, पे तो ma'am. हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तगड़ी वाली। तो सोल्वेशन तो सबसे ज्यादा प्राइमरी अमीन में हो रहा है, ये देखो यहाँ पे इन्होंने दिखा भी रखा है, फिर सेकेंडरी ma'am. अमीन में, फिर टर्शरी अमीन में। तो अगर मैं एक्वस फेज की बात करूं तो अगर आप सोल्वेशन वाला फैक्टर देखते हो तो उसमें तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ऑर्डर आ रहा है। लेकिन अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे हो तो उसमें ऑर्डर क्या आ रहा है? Tertiary, secondary, primary. क्या करें मैम, फंस गए हम तो। यानी कि अब हम क्या करें, अब हमें कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। तो हम ये बता सकते हैं, अगर तुमने सॉल्वेशन के बेसिस पे बता दिया तो फिर प्लस आई इफेक्ट कहाँ गया, प्लस आई इफेक्ट वाला बता दिया तो भाई साहब तुमने सॉल्वेशन कहाँ कंसिडर किया। तो इन दोनों फैक्टर को मिला के जो फाइनल ऑर्डर आता है वो तुम्हें करना है। नहीं मेरा बेटा, जो टर्शरी, प्राइमरी और सेकेंडरी है ना, अच्छा हाँ जस्ट नोट, यस दिस इज द एक्सेप्शन जो जस्ट ने बोला, वो तुम्हें याद रखनी है। कैसे? आइए हेडिंग डालो, बेसिसिटी ऑफ अमीन इन एक्वस फेज, इन एक्वस फेज। तो यहाँ पे मान लो तुम्हारे एनसीईआरटी में 2 दे रखे हैं। अगर तुम्हारा एल्काइल वाला पार्ट इथाइल है, ध्यान से सुन लो, इथाइल है, तो उस केस में तुम्हारा सेकेंडरी वाला जो होता है वो ज्यादा बेसिक होता है, फिर टर्शरी वाला, एंड फिर तुम्हारा प्राइमरी वाला, और फिर आता है अमोनिया। बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होता है, लिखो, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, अमोनिया। मैम याद करना है, यस। कैसे याद करोगे? 231 231। और अगर तुम्हारा मान लो मिथाइल होता है तो इसमें क्या होगा? 213 ऑर्डर होता है। क्या ऑर्डर होगा बेसिसिटी का? 213। एक याद कर लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। एक याद कर लो, कोई भी। इथाइल वाला करना, इथाइल वाला करना तो है क्योंकि पेपर में आएगा। या तो इथाइल वाला याद कर लो वरना मिथाइल वाला याद कर लो। कौन सा करोगे? मिथाइल वाला कर लो, 213। तो दूसरा कर देना इथाइल वाला, 231। ठीक है, तो ये ऑर्डर होता है एक्वस फेज में, बिकॉज यहाँ पे आप प्लस आई इफेक्ट भी कंसिडर करते हो और सोल्वेशन वाला फैक्टर भी कंसिडर करते हो। अगर गैसियस फेज की बात आए तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है जानवी? टर्शरी, सेकेंडरी और Primary. क्या यहाँ तक हो जाएगा? Yes, Yes, ma'am. yes. Yes, sir. पक्का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद है अगर एराइल अमीन्स वर्सेस अमोनिया। एराइल अमीन ये तो भी मैंने बता दिया। मान लो एक बार यहाँ पे एनिलीन ले लो और अमोनिया ले लो, कौन ज्यादा बेसिक है? ये वाला, बिकॉज यहाँ पे जो इसके लोन पेयर है वो क्या डीलोकलाइज्ड है, यस मैम। इसकी बेसिसिटी कम होगी, ये मोर बेसिक होगा। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. ये क्वेश्चन कर सकते हो, एनसीईआरटी से उठाया मैंने।
मैंने शायद आप लोगों को बोला था कि ये पेपर में एनसीईआरटी में से काफी ज्यादा पूछा जाता है इस चैप्टर में से। मैम डिक्रीजिंग मतलब सबसे लास्ट में जिसका कम होगा सबसे वो रखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यस, जिसका सबसे कम होगा वो लास्ट में रखना है। तो एक आपके पास एनिलीन दिया हुआ है, बना लो इसको आराम से। एक आपके पास ये दिया हुआ है इथाइलमीन। एक आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है सेकेंडरी। अगर कुछ नहीं दे रखा तो कंसिडर करोगे वो क्या बोलते हैं उसको, गैसियस फेज, ठीक है। अगर उसको एक्वस फेज का पूछना हुआ तो वो देगा आप लोगों को। गेटिंग माई पॉइंट? यस Yes. मैम। चलो लगाओ, ऑर्डर लगाओ। क्या लग रहा है? CBDA। CBDA। CBDA, ठीक है। सबसे कम इसका होगा बिकॉज यहाँ पे इसके लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. ये वाला करो। अब देखो उसने क्या बोला है, स्पेशली एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि नाउ यू हैव टू कंसिडर द एक्वस फेज, ठीक है। नाउ यू हैव टू कंसिडर द एक्वस फेज। कौन सा ऑर्डर होगा अपना? B ऑप्शन। देखो इसमें तो हिंट मिल गया। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी ध्यान हो ना, चाहे तुम्हारा इथाइल हो या मिथाइल हो, दोनों में सेकेंडरी वाले का ज्यादा होता है। देखो एक ही ऑप्शन है ऐसा, 213, ठीक है। तो इस तरीके याद है तो कर दोगे, वरना कहानी खत्म वहीं पे, ठीक है। उसके अलावा एक बार ये वाला क्वेश्चन कर लो। ये Br2 यहाँ लिखा हुआ बेटा। A बनाओ, B बनाओ, C बनाओ, D बनाओ। A क्या बनेगा, कौन बताएगा मुझे? जसनूर बताएगी क्या A क्या बनेगा? ओ सॉरी, B क्या बनेगा? हाँ, मैम एक मिनट। SOCl2 क्या काम करता है सोचो। मोनिका क्या काम करता है? COCl लग जाएगा। हाँ हाँ ये हाँ, लग वेरी गुड जसनूर, टाइम लेती हो पर बता देती हो, वेरी गुड। ओके, COCl बन गया। चलो भाई साहब, C क्या बनेगा फिर? मैम CL की जगह CONH। वेरी गुड, CONH2 बन जाएगा, ठीक है। HCl निकल जाएगा, वेरी गुड। उसके बाद कौन सी रिएक्शन कराई है इन्होंने? होफमैन ब्रोमो। क्या बनेगा? अमीन। मीन मेटा ब्रोमो। हाँ, मेटा ब्रोमो एनिलीन। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना था। अभी तुम्हें एक और असाइनमेंट मिलेगा, आज नहीं मिलेगा, कल दे दूंगी मैं, कल या परसों ही आएगा वो, ठीक है। बस एक और मिलेगा इसका असाइनमेंट। मुझे लगेगा अगर और क्वेश्चंस होंगे तो वो डाल दूंगी, अदरवाइज एक ही मिलेगा। हाँ, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखो। अगर मान लो बेटा मैं यहाँ पे एनिलीन ले लूं और यहाँ पे मैं ले लूं बेंजाइलमीन, तो तुम बता सकते हो कौन ज्यादा बेसिक होगा? बेंजाइल। वेरी गुड, बिकॉज इसके लोन पेयर लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस में नहीं है, और इसके हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। या तो कभी एग्जामिनर ऐसे पूछ लेगा, यहाँ पे NH2 है, NO2 ग्रुप लगा हुआ है, एक में क्या लगा हुआ है, OCH3 ग्रुप लगा हुआ है,
ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ है CH3। तो इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तो सिंपल GOC है तुम लोगों की, यस है ना। प्लस M इसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी, A वाले की, फिर B वाले की, फिर C। सी। ठीक है, ये छोटी छोटी है। बस खत्म हो गया चैप्टर तुम लोगों का। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कितनी है, 5 या 6 है, वो तो मैं नेक्स्ट क्लास में ही करवा दूंगी। मतलब ये लगा लो 5 मिनट का और रह गया चैप्टर, 5 से 7 मिनट का। तो कल हम बायोमोलिक्यूल स्टार्ट कर देंगे फाइनली, ठीक है। और बहुत ही प्यारे तरीके से करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में तुम बायो का मजा लेने वाले हो, तो मजे आएंगे मुझे भी और तुम लोगों को भी आएंगे, ठीक है। तो देख रहे हो मीन्स कितना छोटा चैप्टर था, शुरू होते ही खत्म। पहला ऐसा चैप्टर है जो मैंने तुम्हें 3 दिन में कराया है, ठीक है। सो अच्छे से कर लेना। सारी मेन रिएक्शन कौन सी है इसमें, डाइएजोटाइजेशन की है ना तुम्हारी। और कौन सी रिएक्शन है, सेंडमेयर रिएक्शन हो गई, यस सर। गेटरमैन को गेटरमैन। गई, कोच नहीं, कोच तो वहां थी, ठीक है। गेटरमैन रिएक्शन हो गई, ठीक है। कार्बिलमीन होगी रिएक्शन, आइसोसाइनाइड टेस्ट बोल रहे थे, गैब्रियल थैलामाइड, होफमैन ब्रोमामाइड, अच्छे से कर लेना। बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, ठीक है। एक्वस फेज में क्या होता है, गैसियस फेज में क्या होता है, बस 5-6 रिएक्शन है, वो लिखवा के आगे बढ़ जाएंगे हम कल, ठीक है। और असाइनमेंट मैं तुम्हें शेयर कर दूंगी, पहले वाला कर लो अच्छे से, अमीन्स का पहला असाइनमेंट, और फिर दूसरा भी तुम्हें मिल जाएगा।